आज का प्रसंग है सबके अनुभव की बात। किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए एक निर्माण होता है और एक अन्वेषण होता है। सांसारिक वस्तुओं का तो निर्माण होता है और परमात्म तत्व का अन्वेषण होता है। यानी कि निर्माण तो उस वस्तु का होता है जो अभी विद्यमान नहीं है, पर अन्वेषण उस वस्तु का होता है जो पहले से ही विद्यमान है। यानी उस वस्तु को सिर्फ देखना पड़ता है, कहीं से बनाना नहीं पड़ता। नई वस्तु के निर्माण में देरी लगती है और अभ्यास कोशिश करना पड़ता है, परंतु जो पहले से ही विद्यमान है उसकी प्राप्ति तत्काल होती है, क्योंकि वह स्वतः सिद्ध है। अतः उसकी प्राप्ति के लिए अभ्यास करने की जरूरत नहीं है, प्रत्युत केवल उधर नजर डालने की आवश्यकता है। उधर नजर गई और प्राप्त हुई। गीता में आया अनादित्वा निर्गुणात्वा परमात्मा यमव्यय शरीरस्थो अपि कौन्ते न करोति न लिप्यते। अनादि और निर्गुण होने से यह अविनाशी आत्म तत्व शरीर में रहता हुआ भी न करता है और न लिप्त होता है। मतलब है कि इसको कर्तत्व और भोक्तत्व लिप्तता का अभाव करना नहीं पड़ता, प्रत्युत इसमें अकर्तत्व और निर्लिप्तता स्वतः सिद्ध है। अपने को शरीर में स्थित मानने पर भी यह कर्ता और भोक्ता नहीं बनता। जिस समय ये अपने को शरीर में स्थित देखता तथा मानता है, उस समय भी वास्तव में यह शरीर में स्थित नहीं है। कारण कि जैसे सूर्य का अमावस्या के साथ संयोग नहीं हो सकता, ऐसे ही चेतन तत्व का जड़ शरीर के साथ संयोग नहीं हो सकता। अतः जड़ के साथ संयोग शरीर में स्थिति केवल चेतन की मान्यता है। मान्यता के सिवाय और कुछ नहीं है। अपने में कर्तृत्व और भोक्तत्व की केवल मान्यता है। मान्यता छूटी और प्राप्त हुई। मान्यता को छोड़ने के लिए क्रिया करने की जरूरत नहीं है, प्रत्युत मानने और बोध जानने की जरूरत है। क्रिया करने से जो अनुभव होगा वह तत्व का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि क्रिया करने से उत्पन्न हुई वस्तु के साथ ही संयोग होता है। अनुत्पन्न तत्व का अनुभव नहीं होता। अनुत्पन्न तत्व का अनुभव क्रियाओं से असंग होने पर ही होगा। क्रिया से अर्थात अभ्यास से तत्व ज्ञान नहीं होता, प्रत्युत एक नई अवस्था बनती है। जैसे रस्से पर चलना हो तो अभ्यास करेंगे तब चल सकेंगे, नहीं तो गिर जाएंगे। दूसरी बात, अभ्यास करेंगे तो पहले वाले अभ्यास को रद्दी करके ही करेंगे। योग दर्शन में आया है तत्र स्थितो यत्रो अभ्यास है। किसी एक विषय में स्थिरता प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयत्न करेंगे तो पहला प्रयत्न रद्दी करेंगे, दूसरा प्रयत्न रद्दी करेंगे, तभी तीसरा प्रयत्न करेंगे। मतलब है कि जब हम अपने ज्ञान को रद्दी करते हैं तभी अभ्यास की जरूरत पड़ती है, नहीं तो अभ्यास की क्या जरूरत है। यह सबका अनुभव है कि ऐसा कोई वर्ष महीना दिन घंटा मिनट और क्षण नहीं है जिसमें शरीर का परिवर्तन तथा वियोग न होता हो, परंतु चेतन तत्व का कभी किसी वर्ष महीना दिन घंटा मिनट और क्षण में परिवर्तन अथवा वियोग नहीं होता, अर्थात उसका नित्य योग है। इस चेतन तत्व स्वरूप की नित्यता का अनुभव भी सबको है। जैसे आज तो मैं ऐसा हूं, पर बचपन में मैं ऐसा था, इस पर इस तरह पड़ता था, ऐसा कहने मात्र से सिद्ध होता है कि शरीर क्रिया परिस्थिति आदि बदले हैं, मैं नहीं बदला हूं, प्रत्युत मैं वही हूं। शरीर आदि के परिवर्तन का अनुभव सबको है, पर खुद के परिवर्तन का अनुभव किसी को नहीं है। जीव अपने कर्मों का फल भोगने के लिए 84 लाख योनियों में जाता है, नरक और स्वर्ग में जाता है। ऐसा कहने मात्र से सिद्ध होता है कि 84 लाख योनियां छूट जाती हैं, नरक और स्वर्ग छूट जाते हैं, पर खुद वही रहता है। योनियां शरीर बदलती हैं, जीव नहीं बदलता, जीव एक रहता है। तभी तो वह अनेक योनियों में अनेक लोकों में जाता है। भगवान ने भी अनित्य पदार्थ और क्रिया की तरफ से नजर हटाकर नित्य तत्व की तरफ नजर कराने के लिए कहा है। न तवे वाहम जातु नासम न तवम नेमे जनाधिपा न चेव न भविष्याम सर्वे व्यय मत परमय। किसी काल में मैं नहीं था यह बात नहीं है, अर्थात मैं जरूर था, तू नहीं था यह बात भी नहीं है, अर्थात तू भी जरूर था तथा ये राजा लोग नहीं थे यह बात भी नहीं है।
अर्थात ये राजा लोग भी जरूर थे और इसके बाद मैं, तू तथा ये राजा लोग नहीं रहेंगे, ये बात भी नहीं है। अर्थात मैं, तू तथा ये राजा लोग नित्य रहेंगे ही। मतलब है कि मैं कृष्ण से, तू अर्जुन रूप से तथा ये राजा रूप से पहले भी नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे, पर सत्ता रूप से हम सब जीव मात्र पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। शरीर को लेकर मैं, तू तथा राजा लोग ये तीन हैं, पर सत्ता को लेकर एक ही हैं। यह दृष्टि आत्म तत्व की तरफ है, शरीर की तरफ नहीं। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्राहति नरो पराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े पहनता है, ऐसे ही देही जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। कपड़े अनेक होते हैं, पर कपड़े पहनने वाला एक ही होता है। पुराने कपड़े उतारने से मनुष्य मर नहीं जाता और दूसरे नए कपड़े पहनने से उसका जन्म नहीं हो जाता। मतलब है कि मरना और जन्मना शरीरों का होता है, खुद का नहीं होता। जो अनेक योनियों में अनेक सुख भोगों को भोगता है, वह स्वयं किसी के साथ लिप्त नहीं होता, कहीं नहीं फंसता। अगर वह लिप्त तो हो जाए, फंस जाए, तो फिर 84 लाख योनियों को कौन भोगेगा? यह सबका प्रत्यक्ष अनुभव है कि हरदम जागृत में भी हम नहीं रहते, हरदम सपन में भी हम नहीं रहते, हरदम सोने में भी हम नहीं रहते, हरदम मूर्छा में भी हम नहीं रहते और हरदम समाधि में भी हम नहीं रहते। मतलब है कि खुद इन सब अवस्थाओं से अलग और इनको जानने वाला है, जो संपूर्ण अवस्थाओं, संपूर्ण परिस्थितियों, संपूर्ण क्रियाओं तथा संपूर्ण पदार्थों के संयोग वियोग को जानने वाला है, वह स्वयं एक ही रहता है। अगर स्वयं एक अवस्था में लिप्त हो जाए, तो वह दूसरी अवस्था में कैसे जाएगा और उससे अपने को अलग अनुभव कैसे करेगा? परंतु वह दूसरी अवस्था में जाता है और उससे अपने को अलग अनुभव करता है। अतः मैं इन सब अवस्थाओं से, परिस्थितियों से, क्रियाओं से, पदार्थों से अलग हूं। इस अपने अनुभव का ही आदर करना है, इसको ही महत्व देना है, इसको ही स्वीकार करना है, इसको सीखना नहीं है। सीखने से लाभ नहीं होगा, प्रत्युत अभिमान हो जाएगा। इन अवस्थाओं आदि से अपने को अलग अनुभव करने का नाम ही ज्ञान है और इनके साथ मिल जाने का नाम ही अज्ञान है। खुद में कर्तृत्व और लिप्तता नहीं है, यह प्रत्यक्ष अनुभव की बात है। मनुष्य कभी कुछ करता है और कभी कुछ करता है, कभी किसी में लिप्त होता है और कभी किसी में लिप्त होता है। कर्तृत्व और लिप्तता कभी किसी में निरंतर नहीं रहते, प्रस्तुत बदलते रहते हैं। मनुष्य जो भी करता है उसकी समाप्ति होती है। वह जिसमें भी लिप्त होता है उसका वियोग होता ही है। जैसे भोजन में पहले बड़ी लिप्तता, रुचि रहती है, परंतु जो जो भोजन करते हैं त्यों त्यों वह रुचि कम होती जाती है और अंत में उससे अरुचि हो जाती है। इस प्रकार कर्तृत्व और लिप्तता निरंतर नहीं रहते, पर खुद निरंतर रहता है। खुद में अकर्तृत्व और निर्लिप्तता स्वतः सिद्ध है। मनुष्य कर्ता होता है तब भी स्वयं रहता है, अर्थात कर्ता नहीं होता तब भी स्वयं रहता है, लिप्त होता है तब भी स्वयं रहता है, लिप्त नहीं होता तब भी स्वयं रहता है। हम कभी बैठते हैं, कभी सोते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी किसी से मिलते हैं, तो ये अलग अलग, पर हम एक ही रहे। अतः खुद वही रहता है, यह बात बिल्कुल अपने विवेक से सिद्ध है। इसमें क्रिया की क्या आवश्यकता है? मतलब है कि तत्व स्वतः स्वाभाविक है, उसकी प्राप्ति में कोई क्रिया नहीं है, कोई परिश्रम नहीं है। वह संपूर्ण देश काल, क्रिया, वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, घटना, परिस्थिति आदि में है आदि में है रूप से विद्यमान है। देश काल आदि तो नहीं है, पर तत्व है। देश काल आदि तो विकारी है, पर तत्व निर्विकार रूप से ज्यों का त्यों रहता है। जब साधक अपने आप को खो देता है, अर्थात उसमें मैंपन, परिच्छिन्नता, व्यक्तित्व नहीं रहता, तब वह तत्व रह जाता है, अर्थात अनुभव में आ जाता है। तत्व अनादि, अनंत और स्वतः सिद्ध है। वह जैसा है वैसा ही उसको जानना है और उसको जानने पर वह जैसा था वैसा ही रहता है। मतलब है कि ज्ञान बोध होने पर ऐसा अनुभव नहीं होता कि इतने दिन में अज्ञानी था, अब ज्ञानी हो गया हूं, अथवा मेरा अज्ञान मिट गया है और मेरे को ज्ञान हो गया है। संसार की निवृत्ति और परमात्मा की प्राप्ति स्वतः है। नित्य निवृत्त की ही निवृत्ति होती है और नित्य प्राप्त की ही प्राप्ति होती है। वास्तव में न निवृत्ति है न प्राप्ति है। इसलिए तत्व ज्ञान होने पर न निवृत्ति होती है न प्राप्ति होती है, प्रत्युत निवृत्ति प्राप्ति की मान्यता मिटती है।
और तत्व है ज्यों रह जाता है। इसी तरह वास्तव में न ज्ञान है न अज्ञान है। आज तक कभी कोई ज्ञानी हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता नहीं, कारण कि ज्ञान में व्यक्तित्व नहीं है। अतः ज्ञान और ज्ञानी, अज्ञान और अज्ञानी, ये दोनों अज्ञानियों की नजर में ही हैं। इसलिए साधक माना हुआ है और सिद्ध स्वतः सिद्ध है। प्रश्न है कि परमात्मा तत्व इतना सुगम है कि उधर नजर डालने मात्र से उसकी प्राप्ति हो जाए, तो फिर इसमें बाधा क्या लग रही है? इसका उत्तर है, जिस रीति से सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति होती है, उसी रीति से परमात्मा की प्राप्ति भी होती है। यह मान्यता परमात्मा प्राप्ति में बहुत बाधक है। सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति तो कर्म से होती है, पर परमात्मा की प्राप्ति कर्म से नहीं होती, प्रत्युत भाव और बोध से होती है। कारण कि सांसारिक वस्तुओं को तो बनाना पड़ता है, पैदा करना पड़ता है, कहीं से लाना पड़ता है, उनके लिए कहीं जाना पड़ता है। परंतु परमात्मा को बनाना नहीं पड़ता, पैदा नहीं करना पड़ता, कहीं से लाना नहीं पड़ता, उसके लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। परमात्मा सारे देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना अवस्था आदि में ज्यों का त्यों विद्यमान है। उसके प्राप्ति की जोरदार जिज्ञासा नहीं है, इसलिए उसकी प्राप्ति नहीं हो रही है। जिज्ञासा न होने का कारण है शरीर के साथ एकता मानकर सुख भोगना। जैसे जाल में फंसी हुई मछली आगे नहीं बढ़ सकती, ऐसे ही सांसारिक सुख में फंसे हुए मनुष्य की नजर परमात्मा की तरफ बढ़ ही नहीं सकती। इतना ही नहीं, सांसारिक सुख भोग और संग्रह में आसक्त मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति का निश्चय भी नहीं कर सकता। सुख भोगना अपने विवेक का अनादर है। अगर मनुष्य अपने विवेक को महत्व दे तो वह सुख नहीं भोग सकेगा, कारण कि भोग्य वस्तुओं को स्थायी मानकर ही सुख भोग होता है। उसको स्थायी माने बिना सुख भोग हो ही नहीं सकता। शरीर संसार प्रतिक्षण बदलते हैं, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहते। ऐसा विवेक होने पर मनुष्य सुख भोग ही नहीं सकता, कारण कि विवेक की जागृति होने पर मनुष्य की स्थिति शरीर में नहीं रहती, प्रत्युत स्वरूप में रहती है। इसलिए मनुष्य को अपने विवेक को महत्व देना चाहिए। अगर मनुष्य अपने विवेक को महत्व नहीं देगा तो क्या वृक्ष महत्व देंगे, क्या पशु महत्व देंगे? उसमें और पशु में क्या फर्क हुआ? संसार में कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, प्रत्युत वस्तु प्रतिक्षण नाश की ओर जा रही है। इस बात को सीखना नहीं है, प्रत्युत समझना है। अनुभव करना है। अनुभव करने पर सुखासक्ति नहीं रहेगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।